देश का नाम ईरान, उसकी राजधानी तेहरान। नाम स्माइल हनिया। डेट 31 जुलाई 2024। समा रात के 2 बजे। और एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला एक इमारत पर होता है जिसमें गाजा हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हनिया अपने गार्ड के साथ मारा जाता है। ईरान इसका सीधा आरोप इजराइल पर लगाता है और ईरान ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया, जिससे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 लगने का खतरा हो गया। ये घटना तो एक फ्लैश पॉइंट है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये जानने के लिए आपको एक साल के लिए पीछे ले चलते हैं। साल 2021 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से मना किया। लेकिन यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो में शामिल होने के लिए अड़ गया। यूक्रेन को रोकने के लिए रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक कर दिया। सबको लग रहा था रशिया के सामने यूक्रेन नहीं टिक पाएगा, हार जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो के देश यूक्रेन की फौजी सहायता करने आ गए। उसको हथियार और पैसे से सहायता करने लगे। इन्हीं देशों की सपोर्ट से यूक्रेन आज तक लड़ाई में डटा हुआ है। हालांकि यूक्रेन में बहुत तबाही हुई है, लेकिन रशिया का भी भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। इसी वजह से रशिया नाटो का मुकाबला करने के लिए अपना अलायंस चाइना, उत्तरी कोरिया और ईरान जैसे देशों से बना रहा है। इधर चाइना पहले से ही अमेरिका का दुश्मन है, क्योंकि चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका की खुली सपोर्ट ताइवान को है, जिस कारण चाइना ताइवान पर कब्जा नहीं कर पा रहा। इस वजह से चाइना भी अंदर ही अंदर रशिया की सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच 7 अक्टूबर 2023 को हमास गाजा से इजराइल पर हमला कर देता है, जिसमें 1200 लोग मारे जाते हैं और हमास सैकड़ों मर्द, औरतों और बच्चों को किडनैप कर लेता है। और फिर इस गेम में एंट्री होती है इजराइल की। इजराइल अपनी पूरी ताकत से हमास को ख़त्म करने के लिए गाजा पर हमला कर देता है। हज़ारों लोग मारे जाते हैं। हमास की कमर पूरी तरह टूट जाती है। इस समय कुछ देश ईरान, लेबनान, सीरिया हमास की मदद करते हैं, जिस कारण इजराइल सीरिया और लेबनान में भी हिजबुल्लाह आतंकी संगठन पर हमला करता है। इजराइल हमास की पूरी लीडरशिप को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर रहा है। हमास के बहुत सारे कमांडर मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजराइल को हमास लीडर इस्माइल हनिया की सूचना ईरान में छुपे होने की मिली और इजराइल अपने इस दुश्मन को भी ख़त्म कर देता है। इस हत्या को ईरान अपने लिए चुनौती मानता है और इजराइल का बदला की धमकी देता है। ईरान की मदद से पलने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल का बदला की धमकी देता है और उसके रॉकेट से हमला शुरू कर देता है, जिसके जवाब में इजराइल लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह पर हवाई हमले शुरू कर देता है। सभी बड़ी ताकतें अपने अपने साथी देशों की सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं। एक तरफ रशिया, उत्तर कोरिया, चाइना, लेबनान और ईरान है। दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और उसके सहयोगी नाटो देश के ग्रुप हैं।
पूरे देश में इस समय रेड अलर्ट है। एक चिंगारी इसको वर्ल्ड वार में बदल सकती है। इस समय भारत की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, ईरान सबके साथ बहुत ही अच्छे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन देशों से बात करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई वर्ल्ड वार में ना बदल सके। पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगाई बैठी है। सभी कोशिश के बावजूद भी ईरान जा, इज़राइल जा, रशिया जा, चाइना किसी भी देश का एक गलत एक्शन या किसी देश के खिलाफ अटैक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है। लाखों लोग मारे जाएंगे और सभी देशों को बहुत सारा नुकसान होगा। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड वॉर ना हो और विश्व में शांति बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।